इंद्र को देवराज इंद्र कहा जाता है, यानी कि देवताओं के राजा। लेकिन आपने यह ध्यान अवश्य दिया होगा कि इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। इसका कारण उनके कर्म और गौतम ऋषि से मिला हुआ श्राप है। काम वासना से वशीभूत होकर देवराज इंद्र से कुछ ऐसा हो गया कि जिस कारण गौतम ऋषि ने उनके शरीर पर 1000 योनियां हो जाने का श्राप दे दिया। इंद्र के अधिकतम चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें बनी हुई दिखाई देती हैं। वास्तव में वे आंखें गौतम ऋषि के शाप का ही परिणाम है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्योदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद ही वे वापस आते थे। कामेच्छा हावी होने पर इंद्र ने माया से सुबह जैसा वातावरण कर दिया। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही कहा कि अहिल्या, आज मैं आपके साथ काम क्रीड़ा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने माता अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह की विचित्र बातें सुनकर और उनका विचित्र व्यवहार देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से शराब और मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास आने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही ऋषि क्रोधित हो गए। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि वो जीवन भर पत्थर की शिला बनी रहेगी। वहीं इंद्र को धिक्कारते हुए गौतम ऋषि ने कहा, तुमने यह सब एक स्त्री की योनि पाने की लालसा से किया है। मैं यह श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार तुम्हारे मन में योनि की लालसा है, तुम्हें वही मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। अब तुम्हें किसी स्त्री के साथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं 1000 योनियों के स्वामी हो। इस तरह इंद्र के शरीर पर 1000 योनियाँ निकल आई। इंद्र को अपराध बोध हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इंद्र के श्राप में कुछ संशोधन करते हुए उन योनियों को आंखों में बदल दिया। इस कारण इंद्र की तस्वीर पर 1000 योनियां दिखाई देती हैं। एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बहुत सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनको ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वा कर मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को अति शीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन
वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उनके पद्यों का चिंतन करते हैं। उनका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उन्हें पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन है यह हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वे एक ऐसे धनुष को जिसको कोई दूसरा नहीं उठा सकेगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में उसको तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें जो वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई हैं, संक्षेप में मैंने तुम्हें बता दी। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सीता जी जब सुनी और उन्होंने उसे मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और वह कैसे वे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न को सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची पतली तथा मनोहारिणी होगी। दोनों भौहें सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्ष स्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम जी के चरणारविंद भी परम शोभायुक्त होंगे और सभी भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, जिसके 100 मुख हैं, वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी देखकर मोहित हो गई हैं। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न होगी। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमयी गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री राम जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए इतने प्रश्न कर रही हो। सुकी की बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री जानकी मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ का भोजन करो। यह सुनकर सुकी ने जानकी जी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति सुक ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो। शोभने, इस गर्भिणी को छोड़ दो, सदा मेरे मन में यह बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुक के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही हैं। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें।
नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, परंतु सीता जी ने सुकी को नहीं छोड़ा। तब सुकी ने पुनः कहा, सीते, मुझे छोड़ दो, अन्यथा शाप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब सुकी ने क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी जी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक में उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण किया तथा पुनः राम राम उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वह सुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर सुक शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी प्राण छोड़ दिया।